आज की जय ध्वनि उच्च स्वर में करें। बोलिए श्री सत्यनारायण महाराज की जय। रामायण का जो प्रसंग पढ़ करके सुनाया गया है, त्रेता युग की बात। त्रेता युग के पहले सतयुग, त्रेता सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। हर समय भगवान का अवतार होते आया। त्रेता युग में भी अवतार, सतयुग में भी पहले अवतार हुआ, त्रेता युग, फिर द्वापर में, अब कलयुग में अवतार बाकी है। जैसे जैसे सतयुग के बाद, सतयुग में धर्म का विशेष अधिक था। उस समय के लोग इक्कीस हाथ लंबा, 21 हाथ लंबा और 1,00,000 वर्ष आयु थी। 1,00,000 वर्ष सतयुग की। त्रेता युग में 14 हाथ लंबा, 85,000 वर्ष की आयु। फिर द्वापर में 7 हाथ लंबा, 10,000 उसकी आयु। और कलयुग में मैक्सिमम जो है 100 वर्ष और 3.5 हाथ लंबा। और कलयुग का अंत होते होते इतना छोटा आदमी होगा कि बैंगन के गाछ पर सीढ़ी लगा करके बैंगन तोड़ेगा। माने धर्म का डिट्रेशन, अवनति होते जा रहा। धर्म की अवनति होते होते कहा गया है कि जब धर्म की अवनति होती है, धर्म का जब ह्रास होता है, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब रहे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होने लगती है। धर्म की हानि कब होती है? जब अधिकांश लोग अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते। जैसे आपको दुकान खोल के बैठे हैं, आपके दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आवे तो हानि होगी कि नहीं? आपके दुकान पर है, दूसरे के दुकान। ये सत्संग हो रहा है, धर्म का ज्ञान यज्ञ, और कहीं लौटंकी और ये सब होगा, तब देखिए ठोना भर पानी में खड़ा होके देखने के लिए, तो देखे नहीं। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर। असुर किसको कहा गया? ऐसा नहीं समझिए कि बहुत विकराल चेहरा है, काला कलुटा है, आँख बड़ी बड़ी, दांतें बड़े बड़ा, असुर है। नहीं, असुर जो समाज में अशांति पैदा करता है, बटमारी करता है, अपहरण करता है, डाका डालता है, हत्याएं, अत्याचार, अनाचार में लिप्त जो रहता है, उसी को असुर कहा गया। आप देखिए नहीं, त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था। उस समय का परिवेश कैसा था? रावण का अत्याचार सीमा पर गया। क्यों तो रावण ब्रह्मा का नाती था, उत्तम कुल प्रस्त करना, लेकिन असुर कला है। भगवान ब्रह्मा का नाती असुर। कर्म से कोई महान होता है, कर्म से जो कोई पतित होता है। कर्म ही ऐसा अपनाया, अपहरण करना, अत्याचार, हत्या। रावण का देखिए नहीं, इसके संबंध में पढ़े भी होंगे, सुने। सोने का महल, रुपये का छाजा, 1,00,000 फुट 1,25,00,000 नाती, सोने का महल कि उसका बनाया हुआ था? नहीं।
भगवान शंकर एक जगह बैठे थे माँ पार्वती के साथ। विश्वकर्मा आते हैं, कहते हैं कि कहिए भगवान आपकी क्या मैं सेवा करूं? कहा हमारी क्या सेवा करोगे, हमको कोई इच्छा नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अरे भगवान किसको कहा गया जो सारी इच्छाओं पर से ऊपर उठा हुआ है? भगवान किसको, किसी तरह की इच्छा नहीं, कामनाहीन, किसी तरह की कामना, वही भगवान संत उसी को कहा गया। कहते हैं कि हमको कोई इच्छा नहीं है, ये जो कहीं रह लेते हैं, कभी पहाड़ पर, कभी जंगल में, कभी श्मशान घाट। तब पार्वती क्या कहती है कि आप तो हमेशा घूमते रहते हैं, मैं कहाँ घूमूँ आपके साथ हमें? तो भगवान शंकर कहते हैं इनके लिए एक ठो बना दीजिए मकान। तो विश्वकर्मा बना दिए मकान, सोने का महल, रुपये का छाजा। मकान जब बन के तैयार हुआ तब गृह प्रवेश होना चाहिए। देखते हैं नया मकान जब बनता है तो हमारे सत्संगी जो हैं सत्संग कराते हैं, ये पवित्र काम, ताकि उसमें रहने वाला अमन चैन से जिंदगी बिता। कोई सत्यनारायण की कथा किसी न किसी रूप से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। वही जो है गृह प्रवेश के अवसर पर किसको बुलाया जाए? पुरोहित। तो रावण के पिता को, अब रावण के पिता विश्वकर्मा, उनको बुलाया। और उनके साथ रावण भी 14-15 साल का उस समय था, वो भी आया साथ में। पूजा पाठ होने के बाद भगवान शंकर कहते हैं क्या कहिए क्या दक्षिणा दी जाए? तो रावण के पिता कहते हैं हमको कुछ आवश्यकता नहीं है, ये मेरा बेटा जो मांगे वही दे दीजिए। कहते हैं कहिए, कहो न क्या चाहिए तुमको? वो रावण क्या कहता है, ये तो मकान हमको दे दीजिए। अब देखिए जिस ख्याल से मकान बनाए थे तो मकान ही मांग रहे हैं। अब भगवान शंकर कहते हैं औघड़दानी, दे दिया मकान। मकान देने के बाद फिर क्या कहते हैं, मकान तो दे दिए लेकिन मकान में रहने वाले भी तो होना चाहिए, मतलब पार्वती को भी दे दीजिए। पार्वती को मांगते हैं, भगवान शंकर पार्वती को भी दे दिए। देखिए अब रावण पार्वती को लेकर चले, भगवान विष्णु देखते हैं गड़बड़ हो गया है, पार्वती को लेके जा रहा। ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान विष्णु प्रकट हो जाते, कहते हैं किसको ले जा रहे हो? कहा पार्वती को। कहा पार्वती थोड़ा है, अरे पार्वती के शरीर से तो सुगंध निकलती है, इसके शरीर से दुर्गंध निकल रही है। पार्वती कुछ इस तरह लीला की शरीर से दुर्गंध निकली। वहीं दक्षिण भारत में जगह है, वहीं रख करके चले गए। अब देखिए सोने का माल रूप, 1 लाख पुत्र क्या मंदोदरी से हुआ था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। दुनिया में जितनी भी सुंदरियाँ थी, यहाँ तक कि स्वर्गलोक की सुंदरियाँ थी। सीता माई का अपहरण भी तो क्या था, उसी उद्देश्य से। पढ़े लिखे जानते थे, अपहरण करके लाए, उसी से 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती। जैसे यहाँ हम लोग कहते हैं पुत्र के पुत्र को पोता कहते, दक्षिण भारत में पुत्र के पुत्र को नाती कहा जाता, नाती। इसलिए 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। रावण का अत्याचार, जब पृथ्वी पाप से अकुला उठी, अत्याचार से अकुला उठी, देवता सब त्रायमान कर सब मिलजुल करके भगवान से प्रार्थना कर, तो भगवान आकाशवाणी हुई, अत्याचारी अन्याय को समाप्त करने के लिए मैं आपका शरीर धारण करूंगा, अवतार लूंगा। और यहाँ तक कि जो ऋषि मुनि जंगल में रह करके फल फूल खा करके तपस्या करते थे, ध्यान करते थे,
उनको भी रावण क्या कहा कि जाओ, जो ऋषि मुनि जंगल में हैं, तपस्या करते हैं, वो तो हमारे राज में रहते हैं, माल गुजारी नहीं देते हैं, जाओ ले आओ। दूत को भेजते हैं, कहते हैं आप लोग रावण के राज में रहते हैं, माल गुजारी टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स दीजिए। कहा टैक्स हम कहाँ से देंगे, हम तो फल फूल खाते, हमारे पास पैसा कहाँ है जो कि टैक्स दें। लौट के जाते हैं, रावण से कहते हैं ऐसे ऐसे बात है। वो कहते हैं पैसा हमारे पास नहीं, फल फूल खाते हैं, जो पैसा रहे तब तो दें। रावण क्या कहता है, अरे हमारे ही राजकान फल फूल खाता है, शरीर में तो खून ज़्यादा हो गया होगा फल फूल खाने से, जाओ टैक्स रूप में थोड़ा खून ही असर करके ले आओ। अब जाते हैं, जितने ऋषि मुनि सब जंगल, सबके शरीर से खून, एक घड़ा खून रावण के सामने रखते हैं। रावण क्या कहता है कि एक खून को जा करके ये जा करके जनकपुर में जाकर जमीन में गाड़ दो। वही ले जाकर जनकपुर में उस घड़ा जो था खून का भरा, उसको जमीन में गाड़ दो। और उसी संबंध में कहानी यह भी है कि जनकपुर में दुर्भिक्ष हो गया, वर्षा नहीं हो रही थी, बहुत दिन से अकाल कहिए। तो ज्योतिषी ने कहा कि राजा जनक सोने के हल से जब जमीन की जुताई करेंगे तब जो है वर्षा हो। तो सोने के हल से वो जोतने लगे, वह फाल जो सोने का वही घड़ा में फंसा। कहते हैं उसी से सीता माई का प्रकटीकरण हुआ, प्रगट हुई। सीता माई जो है न जनक जी की बेटी न रावण की बेटी। आप कहानी से समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए अत्याचार, भगवान राम का अवतार बाद क्या क्या, जितने अत्याचारी थे, दुराचारी अन्यायी, सबको समाप्त कर दिया। सब तो भगवान और संत के अवतार में दोनों में अंतर है। संत भी अवतरित रहते हैं, भगवंत भी अवतरित रहते हैं। भगवान का अवतार होता है सीधा सबको कत्ल कर दो, समाप्त कर दो। संत जो है कत्ल नहीं करते, समझा बुझा करके गलत रास्ते पर चलने वालों को सही रास्ते पर लाते हैं। अंगुल माली जैसा दस्यु, रत्नाकर दस्यु जो बाद में वाल्मीकि हुए। देखिए इसीलिए भगवान से ऊपर संतों का दर्जा है। भगवान ने कहा न, मोते अधिक संत कर लेकर, मुझसे भी संतों का दर्जा श्रेष्ठ है। मारना आसान है, किसी को कत्ल करना आसान है, लेकिन जीवन दान देना, आप चींटी आप मारते हैं उसको जिला सकते हैं, तो जिला नहीं सकते तो मारने का भी हक नहीं है। तो जो सबको मारने के बाद अब एक दिन भगवान प्रजाजन, गुरुजन, पुरजन, सबको, गुरुजन सबको, सबके सभा हुआ बैठक। अब बैठक में अब उपदेश देखिए क्या कर रहे हैं भगवान, किन को कर रहे हैं। जो बचे हुए थे, जो किंकर्तव्य विमूढ़ थे, जिसको विवेक नहीं था, बचा खुचा छा, कर्तव्य क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, ये सब नहीं, क्या करना क्या नहीं करना, शरीर किस लिए मिला, जिस लिए मिला वही न कर्म करना चाहिए। शरीर मिला है किस लिए, कितने लोग इस बात को जानते हैं। अरे ये तो हम जनरली हम देखते हैं, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समान। खाता है, पशु भी खाता है, सोता है, जान प्राण का भय, बच्चा पैदा करता और उतना चाहिए हम लोग भी करेंगे तो पशु से कैसे शरीर समझा जाएगा। कहा पशु भी न पूछ भी शान, कहा पशु को तो सिंह पूछ है,
लेकिन हम लोगों को सिंह कुछ नहीं है। बाल कुछ सब झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी। ऊपर ऊपर तन समर गए, मन का समरना बाकी है। मन की यदि आपका अच्छा है तो आप अच्छे हैं, बुरा है तो बुरे हैं। ऊपर से देखने से, टिप टॉप देखने से कोई अच्छा नहीं कोई बुरा। भगवान ने भेजा था युधिष्ठिर महाराज को कि जाओ कोई बुरा आदमी खोज के ले आओ। अब दुर्योधन को कहा कोई अच्छा आदमी खोज के लाओ। दोनों गए, दोनों खाली हाथ वापस आ गए। भगवान युधिष्ठिर से पूछते हैं कि कोई बुरा आदमी आपको नहीं मिला? का एक भी बुरा आदमी नहीं। दुर्योधन का आपको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला? का एक भी अच्छा नहीं। मतलब क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कामी की दृष्टि, कोई क्रोधी की, लोभी की दृष्टि, अकामी की दृष्टि देख लिए, अत्याचारी अन्यायी की दृष्टि, सदाचारी की दृष्टि, भक्त की दृष्टि, सब दृष्टि में अंतर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। रावण ने सीता माई को देखा था, देखना और ताकने में अंतर होता। देखा नहीं था, ताका था। प्राप्त करने की कामना से जो देखा कितना बढ़िया आ गया। भूल हो जाए। सबकी दृष्टि में अंतर है। यदि आप भक्त हैं, सदाचारी हैं, आपकी दृष्टि में और दुराचारी की दृष्टि में अंतर होता है। ऊपर से जो है देखने में भगवान की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। सभा में कहते हैं कि ये शरीर किस लिए दिए हैं। एक आदमी ने किसी से, महात्मा ने किसी से पूछा, कहा क्या करते हो? कहा कि दुकानदारी करता। दुकानदारी किस लिए करते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? जीने के लिए। फिर पूछा जीते किस लिए हो? चुप हो गया। आप ये लोगों से पूछे कि जीते किस लिए हो, क्या कहिएगा? मरने के लिए जी रहे हैं? मरने के लिए कोई जीता है? बताइए। अरे जीवन किस लिए? यदि जान गए तो आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो इतर प्राणी से विशेष नहीं है। विशेष सुख तो हम लोगों से ज़्यादा इतर प्राणी को लगता है। विषय सुख